Hello everyone, welcome to Diwane ESC and Gate, and I am Chandan Sharma. So today we are going to talk about the queries that you have asked to me. So as you know, मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से और काफ़ी लोगों ने मुझसे ऑलरेडी पूछ रखा कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें। तो आपने काफ़ी सारे लोगों ने क्वेरीज पूछी थी, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें अगर मैं पॉइंट आउट करूँ तो मेनली जो थी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर थी। फिर जीएस पार्ट को लेकर काफ़ी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है। देन सेलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व एट द टाइम ऑफ द कैलकुलेशन, ये सब है। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग को लेकर काफ़ी लोग को दिक्कत है, तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मैं आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगा इस मतलब मई अप टू मई 10 तक। तो आप लोग टेंशन ना लें, उसके पहले ही हो जाएगा। सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट बिफोर 5th ऑफ मई, सो टेंशन मत लो। देन हाउ टू मैनेज स्टडी बिटवीन ईएसी एंड गेट, ये काफ़ी लोगों को दिक्कत है कि ईएसी एंड गेट के लिए कैसे पढ़ें, मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लिए कैसे पढ़ें। देन फिर है सर, जब थ्योरी समझने के बाद भी वर्कबुक का न्यूमेरिकल नहीं होता है तो डीमोटिवेट हो जाता है, इससे क्या करें। तो मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। तो आपको वापस थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है एंड देन न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है, एंड ट्राई करते रहिए जब तक होता नहीं है। देन अगेन हाउ टू मैनेज ईएसी एंड गेट, आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है रिपीटेड हैं। देन सोर्सेज के बारे में पूछा है, वीडियो लेक्चर्स के बारे में पूछा है, जीएस पोर्शन के बारे में फिर से पूछा गया है। देन काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर मैकेनिकल का पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं अपने नोट्स से ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो मैं वापस से नोट्स की फ़ोटो खींच कर वापस पीडीएफ बनाकर वो अपलोड करने में मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, सॉरी फॉर दैट। देन स्ट्रेटजी फॉर रिपीटर्स, देन काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैं फ्रेशर्स हूँ, उसके लिए क्या है, इन डेप्थ रिवीजन क्या है, कि स्ट्रेटजी क्या है। देन फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था, रोल ऑफ गेट क्वेश्चन इन ईएसी प्रीलिम्स एनफ, और मतलब ये आर दे एनफ और नॉट। देन हाउ टू यूटिलाइज द शॉर्ट नोट्स एंड नोट्स फॉर प्री एंड मेंस। देन सर आई एम बिलो एवरेज स्टूडेंट, सो इज़ इट बेटर, पीएसयू इज़ बेटर और ईएसी। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो आई विल नॉट आंसर दिस बिकॉज फॉर सम पीपल EAC इज़ बेटर, फॉर सम PSU इज़ बेटर, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। एंड उसके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन दिस सीरीज़। ये मैं सीरीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं इसके अंदर से मैं आज जैसे आपको आगे बताऊँगा काफ़ी सारे पॉइंट्स निकले हैं, तो एक वीडियो में कवर अप कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर इन्होंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर प्लीज़ जीएस पार्ट एज नो बडी टेल्स अबाउट हाउ टू स्टडी जीएस टू स्कोर सम गुड मार्क्स। तो ये इसके बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लोग की क्वेरीज है जीएस पार्ट को लेकर। ओके, देन ही इज़ द सेकेंड ईयर स्टूडेंट, व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। तो भाई बेस्ट स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती है, प्रिपरेशन करते रहो एंड आप अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करते रहो। देन ये काफ़ी लोग है कि एवरी ईयर ईएसी में 90% स्टूडेंट मेडिसी वाले ले जाते हैं, सेल्फ स्टडी वाले कैसे एक मेडिसी स्टूडेंट को टक्कर दें, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर मेंस का पेपर हार्ड होता है एंड एवरी ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग, इट्स लेवल इज़ इंक्रीजिंग। सो एवरीवन, आपको ये समझना पड़ेगा कि इफ़ लेवल इज़ इंक्रीजिंग देन इट इज़ इंक्रीजिंग फॉर एवरीवन, एंड इफ़ इट इज़ डिक्रीजिंग फॉर एवरीवन। सो एज पर दैट मार्क्स विल ऑल्सो, द कट ऑफ विल ऑल्सो इंक्रीज एंड डिक्रीज। सो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईएसी एंड गेट, एंड उसके बारे में बात करें, ये सब आपके क्वेश्चन है। देन टेक्निकल पार्ट ऑफ आईएएस, देन विल जो भी है क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्ट्रेटजी फॉर कैलकुलेशन एक्सक्लूसिव फॉर ईएसी मेंस। देन कन्फ्यूजन है काफ़ी लोगों को आईआरएमएस को लेकर, हम उसके बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली आईआरएमएस का सिलेबस जो है वो अभी तक आया नहीं है, तो उसके बारे में बात करते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देन वाई यू ज्वाइन इंडियन रेलवे, तो ये जो क्वेश्चन है ये मेरा मन था भाई, मैंने ज्वाइन किया इंडियन रेलवे बिकॉज इंडियन रेलवे अगर मैं बोलूँगा तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। देन जो आपको वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलेगा, जैसे मुझे लोगों से सुनने में आया कि जो वर्क कल्चर है अच्छा है। बाकी डिपार्टमेंट्स में ये नहीं कहूँगा ख़राब है, इट्स चॉइस है। जैसे कि इस बार का जो रैंक 1 है मैकेनिकल ब्रांच, मैं उनसे मिला था और काफ़ी अच्छे दोस्त बने मेरे भी वो, तो वो उस बंदे ने रेलवे नहीं लिया, उसने कोई और डिपार्टमेंट लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि रेलवे ख़राब है, उनको जो डिपार्टमेंट पसंद था उन्होंने वो लिया। अब हमको जो डिपार्टमेंट पसंद है हम लेंगे। आप जब आएंगे तो आपको भी पता चलेगा 8-9 डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से लीजिए, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लीजिए। देन यहाँ पर ये फ्रेशर्स के बारे में फिर से पूछ रखा है। यहाँ देखिए रिवीजन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, साइक्लिक एंड पैरेलल रिवीजन, इंटरवल कितना दें, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम एंड ईएसी गेट प्रिपरेशन,
देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, स्टार्ट टेस्ट सीरीज कब करें, मतलब एक जितने सारे क्वेश्चन है सारे एक ही बंदे ने पूछ रखे हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ओनली हैविंग 62% एग्रीगेट इन बीटेक इज़ इट पॉसिबल टू क्लियर एसी? ऑफ कोर्स आपके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप ज़्यादातर बच्चे देखेंगे तो वो वही होते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने जॉब लेफ़्ट की, आफ्टर दैट उससे ज़्यादा मैं उस टाइम पे कोई कुछ नहीं खो सकता था। ओके, मैंने 2 साल जॉब कर ली थी, 2 ईयर जॉब कर ली थी, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी, तो मेरे ऊपर प्रेशर था। पर जब प्रेशर था इसलिए मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में रह गया। मैं ये बोलूँगा फर्स्ट अटैम्प्ट में रह गया। सेकंड अटैम्प्ट में मेरे पास प्रेशर ही नहीं था, तो काफ़ी ईजिली मैंने दिया। एंड वो प्रेशर को लूज़ कैसे किया मैंने, वही मैं आपको बताऊँगा। सो ये भी काफ़ी लोगों को दिक्कत है कि नंबर ऑफ़ पोर्ट्स आर डिवाइडेड इन EAC एंड RMS। तो भाई साहब ये सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं है, सबके लिए। तो आप इतना टेंशन मत लो। यहाँ पर है हाउ टू प्रिपेयर, आई कैन मैनेज 4 to 5 आवर्स फ्रॉम मंडे सैटरडे एंड संडे 8 आवर्स। तो भाई ये टाइमिंग का जो है वो हर एक बंदे के लिए डिफरेंट है। सम पीपल कैन कवर वेरी मच या वेरी लार्ज पोर्शन इन 4 to 5 आवर्स एंड सम कांट। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन EAC एंड गेट लगा लेने से क्या सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा? नहीं भाई, पहले कंसेप्ट क्लियर करना है फिर क्वेश्चंस लगाना है। आप उल्टी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर करना है इन द सेंस, इफ़ जैसे अगर मेरे को एंट्रोपी पढ़नी है तो पहले मैं एंट्रोपी पढ़ूंगा। एंट्रोपी आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, व्हाट इज एंट्रोपी, how to measure it. Okay, then I will go to its theory, means numerical part. Before that I have to read the exemption है, उसमें बहुत सारे assumptions हैं। ओके उसमें फॉर्मूलेज हैं काफ़ी सारे, कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, पहले वो पता होना चाहिए, फिर मैं न्यूमेरिकल्स पे जाऊँगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग वाला काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं चलेगी हर जगह पे, काफ़ी जगह पे चल जाएगी, बट मैं बोलूँगा कि नहीं, ये चीज़ अवॉइड कीजिए आप। लाइक कंटिन्यू ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते हैं भाई, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपसे जैसे बहुत लोग हैं जो 8-8 9 घंटे बैठ सकते हैं। देन अगेन GS पार्ट। सो ये आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, सर प्लीज़ डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर फॉर GS पार्ट, देन EAC विथ लेस सीट, देन प्लीज़ गाइड EAC मीन्स थ्योरी पार्ट मेनली, हाउ डू यू प्रिपेयर। देन सर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करोगे, इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस। मैं क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर सकता हूँ, बट दिक्कत ये होती है कि उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है, एंड द रिस्पॉन्स दैट यू विल गेट मीन्स, आप समझ रहे हैं कि मैं एक वीडियो हमें अपलोड करना पड़ता है, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द बेटर रिस्पॉन्स, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग हो जाता है। तो अभी मैं उतने अच्छे मोटिवेशन लेवल पे नहीं हूँ, और साथ में कुछ पर्सनल वर्क्स भी होते हैं। सो उसके कारण आई विल ट्राई टू मीन्स ट्राई टू स्टार्ट दिस। सो जस्ट गिव मी 4 to 5 days, then I will let you know. Then revision strategy again, then how much numerical practice and conventional question practice for EAC mechanical। इसका कोई जवाब नहीं है। आप इसमें 100 क्वेश्चन एक बार करने की जगह 20 क्वेश्चन 5 बार कीजिए। उससे क्या होगा कि वो 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी हमेशा ही यूज़फुल होती है, ठीक है। वो उसके बारे में हम बात करेंगे कितना करना चाहिए। देन टेक्निकल, ये जो है सबसे ख़तरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर एवरीवन। सर इफ़ आई फोकस ओनली ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट टिल अक्टूबर एंड नवंबर, आई विल स्टार्ट स्टडिंग GS पार्ट, विल इट हेल्पफुल फॉर बोथ गेट एंड EAC। अभी जो EAC का पैटर्न है 500 मार्क्स है, जिसमें से 300 इज़ टेक्निकल, 200 इज़ GS। सो अप टू नवंबर, अक्टूबर, सो नवंबर दिसंबर जनवरी, सो यू विल हैव ओनली 3 months. Okay, and right now from April, May, June, July, August, September, October, you have 6 months. So for 6 months you only study the 60% of part, because only 300 marks, right? And in the last 2 months you will study 40% plus 60%, 100% part, 100%। तो ये बहुत ही ख़राब जो एक मैं बोलना चाहूँगा कि स्ट्रेटजी होती है। इसके बारे में आपको बताऊँगा मैं कैसे क्या स्टार्ट करना है। तो जो मेरे हिसाब से जो इन टॉपिक्स, जो मेन क्वेश्चंस थे, उससे मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले। तो सबसे पहले एक GS पार्ट की जो प्रिपरेशन की दिक्कत है काफ़ी लोगों में है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन न्यूमेरिकल वर्सेस थ्योरी पार्ट, ये काफ़ी लोगों को दिक्कत है कि सर न्यूमेरिकल कितना करना चाहिए, थ्योरी कितना करना चाहिए, किसको कितना टाइम देना चाहिए। बुक सोर्स, देखिए इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है बुक सोर्स के लिए। सो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस। स्पेशली वो मैंने EAC मेंस के लिए बना रखा है, पर वो सेम चीज़ आपके लिए है, ओके। तो इसका मैं लिंक जो है नीचे दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस, ठीक है, अगर बुक सोर्स के बारे में जानना है। और वो बहुत ही स्पेसिफिक बुक सोर्स है, ठीक है।
अगर आपको स्पेसिफिक रेफरेंस बुक चाहिए वो आप EAC एंड गेट दोनों के लिए कर सकते हैं, और उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छा समझाया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा बहुत इस वीडियो बाकी इसके साथ भी समझा दूंगा। देन हाउ टू स्टडी फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, ये इसके बारे में बात करेंगे। हाउ टू स्टार्ट नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे GS के बारे में, IRMS एंड EAC। देन रिविजन स्ट्रेटजी फॉर वर्किंग स्टूडेंट, रिपीटर्स एंड फ्रेशर्स। बाकी जो 2 क्वेश्चन है, डिक्लाइनिंग सीट्स वैकेंसीज एंड इज इट वर्थ टू प्रिपेयर फॉर EAC। सो फर्स्ट 9th क्वेश्चन, अगर वैकेंसीज डिक्रीज़ हो रही हैं भाई साहब, या जो भी है डिक्रीज़ हो रही हैं, सो इसमें आप कुछ कर सकते हैं। ओके, दिस डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। सो उसके बारे में सोचना ही गलत है कि वैकेंसी डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, स्टैगनेंट है, क्या हो रही है। अगर आपको करना है और 10 सीट्स भी हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक्सक्यूजेस है कि वैकेंसीज डिक्रीज़ हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, वैकेंसीज अगर 10 की जगह पर 1000 भी कर दें तो भी ऐसे 1000 बच्चे रहेंगे जो कि बिल्कुल जान तोड़ लगा के मेहनत करते रहेंगे। तो उसके अंदर आप आते हैं कि नहीं उन बच्चों में, अगर वो जो 1000 बच्चे हैं वो एक न एक अगली बार करके किसी न किसी एग्ज़ाम में निकाल ही लेंगे, ठीक है। EAC नहीं होगा, बार्क हो जाएगा, ISRO हो जाएगा। अगर कोई मेहनत करने वाला है, ठीक है, तो अगर आप जान लगा सकते हैं तो आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम निकलेगा ही। और मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ EAC नहीं, EAC के साथ आपका ISRO, BRC, PSUs, देन और अभी IRMS होने वाला है, ठीक है। इसके बाद सारे PSUs जितने भी हैं, ठीक है। इसके साथ काफ़ी लोग SSC JEE भी देंगे। सो काफ़ी लोगों का सपना SSC JEE भी होता है, लेकिन काफ़ी लोग SSC JEE छोड़ के भी आते हैं। तो ये डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, कि मेरे को कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है। तो मैं तो बोलूँ, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है तो कुछ भी मत छोड़ो। देन इज़ इट वर्थ टू प्रिपेयर फॉर EAC, भाई वर्थ कहाँ से आएगी, कैसे पता चलेगी, मुझे समझ में नहीं आया है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो मैं मेज़र नहीं कर पाया आज तक। लेकिन हाँ, जब आपका क्लियर होगा तो आपको खुशी पक्का मिलेगी, बहुत सारी खुशी मिलेगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं नहीं दे पाऊँगा। देन देखिए, जो आगे हम जैसे वीडियो में प्रोसेस करेंगे, तो ये वीडियो मैं यहाँ पर एंड करूँगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट। तो ये मेरा फर्स्ट नेक्स्ट वीडियो होगा, ओके। उसके अंदर मैं इसको भी कवर अप करूँगा, IRMS एंड EAC को, ओके। एंड ये क्वेश्चन, जो ये 3 क्वेश्चन हैं, इसमें मैं नॉन टेक नहीं लाऊंगा, हाउ टू स्टार्ट इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो दिस विल बी माई फर्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो होगा। देन GS पार्ट के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ एंड सिर्फ GS पार्ट के लिए, सेकेंड वीडियो। देन एक जो स्ट्रेटजीज होती है इसके लिए, ये मेरा थर्ड वीडियो होगा। देन 7th एंड जो सेकंड क्वेश्चन है ये मिलके 4th वीडियो होगा। तो इसके बाद 4 वीडियो आएंगे, और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में अगर ये पूरा कवर अप करूँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो ये जो है ये वीडियो हम कवर अप करेंगे। एंड मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितना सिंपल हो सके उतना करूँ, क्योंकि काफ़ी लोग भरोसा करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग देते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। एंड आई विल ट्राई टू बी जेन्युइन, और कुछ जो भी हो सके हम साथ में मिलकर ये जो जर्नी है करते हैं, एंड एन्जॉय दिस जर्नी सबसे फर्स्ट। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो है, अगली बार हम जो नेक्स्ट वीडियो है जो कल आएगा, वो हमारा ये फर्स्ट वीडियो रहेगा, हाउ टू स्टडी फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, व्हेन टू स्टार्ट, एंड IRMS एंड EAC, व्हेन टू एंड हाउ टू स्टार्ट, एंड देन डिफरेंस बिटवीन हाउ टू प्रिपेयर फॉर IRMS एंड EAC। सो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बाय।